यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 70 में 65 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर के। और प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं, यानी पूरा पेपर आपको आंसर के साथ बताने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? ईसी सेम्पुल, ग्रिफिथ टेलर, OH के स्पेट, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द्वितीयक क्रियाएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? कृषि से, पशुपालन से, खनिज से, प्रसंस्करण से। तो द्वितीयक क्रियाएं संबंधित हैं किससे? प्रसंस्करण से। आपका घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन तृतीय सेवा क्षेत्र से संबंधित है? संचार, कृषि, पशुपालन, खनन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा संचार। ठीक है, संचार जो है तृतीय सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न है, निम्न देशों में किसकी जनसंख्या अधिक है? तो निम्न देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अधिक है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5, कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? 82, 72%, 92% या 98%? तो 92% सही हो जाएगा। ठीक है, कृषि कार्यों में भौम जल का 92% उपयोग होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है? पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल से आच्छादित है? 18%, 71%, 91%, 61%? तो 71% सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का 71% धरातल जल से आच्छादित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीज निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है, आलोह है, ऊर्जा के स्रोत हैं? तो मैग्नीज धात्विक है। ठीक है, मैग्नीज क्या है? धात्विक खनिज है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, क्या कह रहा है? पारदेशिक नियोजन का संबंध है। पारदेशिक नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास। ठीक है, पारदेशिक नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने शब्दों में देना है, 20 शब्दों में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं निम्न है, कौन सी? पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। यानी भूगोल की 2 शाखाएं निम्न है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्नलिखित हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है जनसंख्या प्रवास। इसके बाद में 11 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। वृद्धि जो है शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? तो मानव विकास के 4 स्तंभ निम्न है। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? सहकारी कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे पहली विशेषता, सहकारी कृषि में किस मूल रूप से अपनी भूमिका अधिकार बरकरार रखना है? यानी सरकारी कृषि में मूल रूप से अपनी भूमिका अधिकार बरकरार रखना है। ठीक है, दूसरा है सहकारी कृषि की रणनीतिक साझेदारी स्वैच्छिक है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? तो लौह इस्पात उद्योग में बने इस्पात का उपयोग प्रत्येक उद्योग में किया जाता है। इस पर अन्य उद्योगों के आश्रित होने के कारण इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। फिर है पर्यटन से आप क्या समझते हैं या पर्यटन से आपका क्या आशय है? तो पर्यटन से यह यात्रा से है। पर्यटन का आशय यात्रा से है, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, पर्यटन का आशय यात्रा से है, जो व्यापार की अपेक्षा आमोद प्रमोद के उद्देश्य को जानती है, ठीक है। यानी पर्यटन से आशय यात्रा से है, जो व्यापार की अपेक्षा आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। इसके बाद है 16 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है मेरे प्यारे बच्चों? 4 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 4 अंक का है, ठीक है, 17 से 22, और उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में जल संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे, भारत में जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जलाशयों और नदियों की सफाई, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का उपयोग, जल प्रबंधन शिक्षा और जन भागीदारी शामिल है। साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सतत जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के गुच्छित ग्रामीण बस्तियों की 4 विशेषताएं बताइए। तो भारत की गुच्छित ग्रामीण बस्तियों की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, गुच्छित ग्रामीण बस्तियां खेतों के मध्य बाढ़ से सुरक्षित स्थान पर बसती हैं। दूसरा है, इन बस्तियों में मकान परस्पर एक दूसरे से सटकर बनते हैं। तीसरा है, इन बस्तियों के लोगों में सहयोग और भाईचारा पाया जाता है। चौथा है, गुच्छित बस्तियां एक स्थान पर दूर तक केंद्रित बनती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जल की गुणवत्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में जल की गुणवत्ता नष्ट होने के कोई 2 कारण लिखिए। तो जल की गुणवत्ता से आशय उसकी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संरचना का उपयोगी बने रहना है। भारत में जल की गुणवत्ता नष्ट होने के लिए 2 कारण उत्तरदायी हैं। पहला है, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के भारी अंश के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। दूसरा है, नगरों तथा उद्योगों के दूषित जल तथा माल के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है, ठीक है। आगे लिखेंगे, आगे है 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पवन ऊर्जा क्या है? इसके लाभ तथा उत्पादक राज्यों के नाम। तो पवन के गतित ऊर्जा को टरबाइन द्वारा विद्युत के रूप में बदलने को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग प्रकाश करने, नलकूप चलाने तथा खेतों की सिंचाई के रूप में करके लाभ उठाया जा सकता है। पवन ऊर्जा का विकास उन्हें क्षेत्र में किया जाता है, यानी उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां वर्ष भर पवन संचार रहता है। पवन ऊर्जा का विकास गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में हुआ है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर है 21, क्या कह रहा है? भारत में उपग्रह संचार के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन करें। तो भारत में उपग्रह संचार के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, उपग्रह संचार से दूरदर्शन के सेवाओं को देश के आंतरिक तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक देने में सुविधा रहती है। दूसरा है, उपग्रह संचार के समाचारों तथा मौसम की भविष्यवाणी का प्रसारण होता है। तीसरा है, यह आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा कार्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? भारत के वायु प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन। तो भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में 51% औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है, से 27% वाहनों से, 17% फसल जलाने से और 5% अन्य स्रोतों से मिलता है। शहरों में अधिकांश वायु प्रदूषण कारक गैसों का उत्सर्जन, ठीक है, शहरों में अधिकांश वायु प्रदूषण का कारण गैसों का उत्सर्जन वाहनों और उद्योगों से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश प्रदूषण खाना पकाने और गर्म रखने के लिए बायोमास जलाने से उत्पन्न होता है। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फसल अवशेष जलाना यांत्रिक जुताई का सस्ता विकल्प धुआं और धूल कण प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 6 अंक का है और उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गंदी वस्तुओं के प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। जो प्रश्न हम बता रहे हैं इनको आप सारे तैयार करना है। अथवा परिवहन का क्या तात्पर्य है, परिवहन का महत्व बताइए। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उद्योगों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले परंपरागत कारकों की व्याख्या कीजिए। 6 अंक का है
और उत्तर 150 में लिखना है। फिर अथवा करके दिया है, मानव एवं वातावरण के संबंध का वर्णन कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला, घनत्व वाला राज्य, इस राज्य की राजधानी, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, आपको चिन्ह मानचित्र मिलेगा, आपको चिन्ह द्वारा वहाँ पे दर्शाना रहेगा। फिर 26 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 5 अंक का, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जापान का राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।